गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली अलाइड एग्जामिनेशन की डेट्स आउट हो गई हैं और 8th ऑफ सितंबर टेंटेटिवली एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो आज के इस प्लान ऑफ एक्शन में हम लोग ये जान लेंगे कि हमारे पास रियलिस्टिकली कितना समय है अलाइड एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, और हमें ये देखना है कि किस तरह से अगर ये जो सीमित समय है इसको हम जुडिशियसली यूटिलाइज कर लें, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लें, तो इस अलाइड एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ अलाइड के अंदर एचएस के कंपैरेटिवली सीट्स बहुत ज्यादा रहती हैं, तो एटलीस्ट हम एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। और एचएस जितना टीडीएस एग्जामिनेशन का पैटर्न भी नहीं है। प्रीलिम्स हालांकि सब्जेक्ट बिल्कुल हूबहू सेम है, लेकिन मेंस अलाइड का एचएस के रिलेटिवली काफी ज्यादा छोटा और आसान है, क्योंकि एचएस के अंदर 3 जीएस के सब्जेक्ट हैं, एसए का सब्जेक्ट है, उसके अलावा हमारे ऑप्शनल हैं जो कि अपने आप में डिफिकल्ट है कि इतने बड़े सिलेबस को वाइंड अप करना। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारी तैयारी अब इसके लिए आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा और रियलिस्टिकली ये सोचना पड़ेगा, एम्बिशियसली नहीं रियलिस्टिकली, कि इस साल एचएस के अंदर चांस बहुत कम है और एचएस में कभी भी प्रीलिम्स को मत देख के चलो। जनरली एचएस के प्रीलिम्स और मेंस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ सिलेबस एंड टफनेस। तो अगर आपको लगता है नहीं प्रीलिम्स मेरा कवर्ड है, लेकिन प्रीलिम्स एक ही स्टेज है 3 स्टेज में से, अगर आपको लगता है कि एचएस आपका बहुत अच्छा तैयार नहीं है, ऑप्शनल आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ, उसकी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई हुई, जीएस आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ, उसकी आंसर राइटिंग नहीं करी, तो इसका मतलब है आपके चांसेस एचएस के इस साल बहुत कम है। तो सिंपल क्या है कि अलाइड को मेजर एग्जाम इस बार का बनाओ और एचएस को सेकेंडरी एग्जामिनेशन बना लो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेंगे दो तरह के विद्यार्थियों के लिए। एक जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, उनके लिए क्या तैयारी क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। एक वे विद्यार्थी जिन लोगों की अभी तैयारी अधर में है, बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई, 4 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल पहले तैयारी को शुरू किया था और अभी वाइंड अप नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा, एक क्वेश्चन उनके लिए बनाएंगे। तो हम एस्पिरेंट को अभी दो कैटेगरी में डाल रहे हैं। देखिए, एक कैटेगरी उनकी है जिनको मैं बोलूंगा कि जो वेटरन्स हैं। अब वेटरन्स की परिभाषा क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने एचएस के, मान लीजिए आपने पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है, मेंस नहीं निकला है, या एचएस के अंदर कट ऑफ थी 100 और आपके थे 80 प्लस मार्क्स, ये लोग वेटरन हैं, आपकी तैयारी ठीक रही होगी तभी 80 तक आए हैं, 100 नहीं आ पाए। या एनटी 2022 में 2 साल पहले जो हुआ था उसमें कट ऑफ जो गई थी उससे 10 नंबर कम थे, 12 नंबर कम थे। ये लोग वो हैं जिन्होंने 2 3 4 साल भी तैयारी कर ली है और नियर टू दी कट ऑफ है, तो इनको हम बोलेंगे नियर टू दी कट ऑफ है। पहले पेपर दिया है और देने के बाद आपकी कट ऑफ 10-15 नंबर से पेपर छूट गया। एक प्लान ऑफ एक्शन इन लोगों के लिए बनाऊंगा मैं। दूसरा प्लान ऑफ एक्शन बनेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने 1 साल की ही तैयारी को हुआ है ना, 0 to 1 ईयर की प्रिपरेशन है, सेल्फ स्टडी करी है या कहीं और से कोचिंग करी है या चाहे सिविल सेट से भी कोचिंग करी है। एक प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों के लिए बनेगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है और अभी तैयारी को कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन के साथ साथ कई सारे बच्चों को ये रहता है कि प्रॉपर सारे सब्जेक्ट के अभी लूप होल्स बचे हैं, सब्जेक्ट लूप होल्स को फिक्स करना बाकी है। लूप होल्स का मतलब क्या है कि 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, एनवायरमेंट पढ़ लिया, इकोनॉमी नहीं आता है क्योंकि इकोनॉमी हिमाचल में पहले कम पूछा जाता था। पिछले साल पहले दफे एचएस एग्जामिनेशन में इतना डिफिकल्ट लेवल पे इकोनॉमी को पूछा गया, तो अभी एक सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ लिया लेकिन एंशिएंट, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे मॉडर्न मॉडर्न पढ़ते रहते, अब मॉडर्न पूछना बंद कर दिया एचएस ने और यूपीएससी ने भी, तो फोकस एंशिएंट और मेडिवल में हो गया। तो ऐसे बच्चों के कुछ सब्जेक्ट पेंडिंग रह जाते हैं, ऐसे बच्चों का प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। अभी हम लोगों को यह देखना है कि हर किसी का प्लान ऑफ एक्शन का एक डिफरेंट तरीका रहेगा। जैसे आज अगर हम बोलते हैं कि 15 जो है मई के महीने में दिन बचे हुए, फिर जून में टाइम बचा हुआ है आपके पास 30 डेज, जुलाई, अगस्त और शुरू में सितंबर में टाइम है। तो रियलिस्टिकली देखा जाए तो अपने पास तकरीबन तकरीबन 105 दिन का टाइम है। तो 105 डेज ठीक होते हैं तैयारी में। अच्छा, कई सारे लोग हैं जिनकी तैयारी 0 से शुरू करेंगे, रियलिस्टिकली स्पीकिंग उनके चांसेस नामात्र के बराबर हैं, क्योंकि कंपटीशन को देखते हुए केवल आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट करना, आपने उन लोगों से कंपीट करना है जो तैयारी में आपसे बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो ये जो 105 दिन है या 3.5 महीने का कोर्स टाइम है, इसको हम लोगों ने रियलिस्टिकली देखना है। अब पहला प्लान ऑफ एक्शन उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिन्होंने पहले पेपर दिया है, थोड़े से नंबर से छूट गया। मान लीजिए आपका पेपर में 80 नंबर आते हैं और कट ऑफ 100 जाती है, तो ऐसे लोगों को चाहिए ये जो गैप है
इसको फिल करने का प्रोसेस। तो गैप को फिल करने के दो प्रोसेस होते हैं। अगर आप अपने पेपर को एनालाइज करेंगे, आपके पास पेपर रखे होंगे, पेपर एनालाइज करेंगे तो दो वजह से पेपर छूट जाता है। एक होता है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से, कि आपको लगता है कि आपके नोट से तो आया था, या सिली मिस्टेक कर दी आपने उस दिन कि आपके पढ़े में से आया था। कई बार होता है कि घर आके सॉल्व करते तो आपने देखा यार 10 नंबर और बढ़ने, घर आके स्ट्रेस एनवायरनमेंट में नहीं हो पाए, तो मींस स्ट्रेस में आप क्या करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो। अगर रिवीजन की बात आती है तो आपकी रिवीजन उतनी अच्छी नहीं रही होगी, आया नोट से था, उस दिन रिवाइज, उस दिन याद ही नहीं आ पाया, तो मींस इन दोनों वजहों से आपके नंबर कम रह गए। दूसरा तरीका होता है कि नॉलेज का भी डेफिसिट होता है, कि आपके पढ़े से अगर आप देखोगे कि पेपर पूछा ही नहीं जा रहा, आपके पढ़े से पेपर पूछा ही 80 नंबर का जा रहा है, आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं जिस भी सोर्सेस से, हर नोट्स में कुछ कमी। इवन सिविल सैप की भी बुक्स के लेवल के बाद, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी बुक्स के कंटेंट में 70% ऑफ द पेपर है, 100 नहीं है, बाकी 30% पेपर है, उसका तरीका बता रहा हूं। तो ऐसे बच्चे जिनको अभी पेपर के अंदर नॉलेज की भी कमी आ रही है और कुछ रिवीजन की कमी है, तो इसी गैप को हमने फिल करना है। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, अलाइड एग्जामिनेशन 2020 का देख के अगर आप पेपर को अप्रोच करने जाओगे तो ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन जो 2020 में हुआ था वो बहुत हलवा पेपर था। 2022 जिसमें प्रतीक की रैंक बनाई थी, उस एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे कि पेपर का स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। एनटी का पेपर एचएस से टफ आया था उस साल 2022 में, जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको आइडिया है इस चीज का। तो मींस अब आप सेम हल्के लेवल की तैयारी करके, क्लैरिकल की तैयारी करके ये आशा नहीं लगा सकते कि अलाइड का पेपर निकाल दोगे। अलाइड वही निकाल पाएगा जिसका अच्छे से पूरी तैयारी हो रखी है, सारे डोमेन कवर्ड है। आप समझो सीट्स इस बार, पिछले 2020 में अलाइड में 110 सीट्स थी, इस बार उतनी सीट्स नहीं है। इस बार बच्चा ज्यादा, पिछली बार बच्चा बैठा था 45,000, इस बार जब नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था 72,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार जो है डबल बच्चा पेपर देगा पिछले साल से, और ज्यादा शार्प बच्चा देगा ज्यादा, क्योंकि आप देखो कि बहुत 4 साल बाद अलाइड आ रहा है, पिछले 3-4 साल में हिमाचल में भर्ती तो हुई नहीं है, तो उसकी वजह से बच्चा काफी ज्यादा इस टाइम पे तैयारी के प्रोसेस में। तो कंपटीशन में कट ऑफ हमेशा आगे की तरफ पुश हो रही, तो पेपर कॉम्पिटिटिव एक तो टफ होगा, ऊपर से टफ होने के बाद भी कट ऑफ नीचे नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा तैयारी करके बैठा है और ज्यादा मात्रा में बच्चा है। तो इस चीज को दिमाग में रख के आपको अपनी तैयारी का स्केल बढ़ाना पड़ेगा। आप समझो अगर पिछले साल आप 20 नंबर से पेपर में रुके थे, इस साल पेपर भी टफ हो गया और बच्चा भी बढ़ गया, तो इस बार आपको 40 नंबर आगे लेकर जाना है, ताकि आप शॉर्टी से बैठ जाओ कि आपका पेपर क्वालिफाई होगा। जब तक आपके दिमाग में तसल्ली नहीं होगी प्रीलिम्स के बाद, आप मेंस पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का रिजल्ट आने में 1 महीना लगता है, उस 1 महीने तक वेट करोगे, तब जाके मेंस की तैयारी फुल वीगर से शुरू करोगे, क्योंकि आप डाइसी केस में कोई भी तैयारी नहीं कर पाता, दिमाग चल ही नहीं पाता। तो इसलिए आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए। अब इसका तरीका क्या है, पहला तरीका है कि अपने जैसे प्रोसेस है, हम लोगों ने 7 बुक्स का सेट बनाया था, इन बुक्स को मैं काफी प्रमोट करता हूं। ये बुक्स हैं एमसीक्यू बुक्स। इन एमसीक्यू बुक्स की ब्यूटी क्या है, इनके अंदर 5500 एमसीक्यूज हैं और सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं, ये 7 किताबें हैं, और सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज ये अरेंज हैं। टॉपिक वाइज के साथ साथ इन बुक्स के अंदर डिटेल्ड आंसर है, जो कि अपने आप में कंटेंट हैं। अगर आप इन 5500 सवालों को इस बीच करते हो, एक स्ट्रेटेजी मैं और बताऊंगा जिस बार जिन्होंने एचएस और अलाइड दोनों की तैयारी करनी है, अगर आप इन 5500 सवालों को करते हो तो आपने सिंपल फंडा क्या है, बहुत बेसिक लेवल पे कैलकुलेशन करके जाओ कि इन 5500 सवाल में से आपके पेपर में 10 सवाल आ गए, बस ज्यादा नहीं आए, 10 सवाल आ गए। इन 10 सवाल में से आपने 20 मार्क्स गेन किए, 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं, राइट, सिंपल फंडा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन किताबों को करना है, सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, एचपीजी के 1000 सवाल, एचपीजी के 1000 सवाल, ज्योग्राफी। तो ये वो सवाल हैं जो हल्के क्वेश्चन नहीं है, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, एसएससी के लेवल में मिल जाएंगे या ल्यूसेंट की किताबों में मिल जाएंगे। ये वो कंटेंट है जो जनरली आपकी वैल्यू ऐड करने के लिए बना है। तो ये कंटेंट आपकी क्या करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा, वैल्यू एडिशन। तो इससे आप ये समझो कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज का जो गैप है वो फिल होगा। दूसरा प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा कि आपको देखना है कि यार रिवीजन के टाइम पे आप गड़बड़ कर देते हो या सिली मिस्टेक करते हो। सिली मिस्टेक को घटाने का एक ही तरीका होता है, आप लोगों को पता भी है, उसके बाद भी कई बार बच्चे पता होने के बाद भी कॉन्शियसली इसके ऊपर काम नहीं करते, जनरली टेस्ट देने में हिचकते हैं, हेजिटेट करते हैं, उसकी वजह से भी ब्लंडर होता है। टेस्ट सीरीज में आप लोगों ने ध्यान रखना है, हमारी 2 टेस्ट सीरीज है,
एक टेस्ट सीरीज है HPAS एग्जामिनेशन के लिए, एक टेस्ट सीरीज है अलाइड एग्जामिनेशन के लिए। मैं जनरली सजेस्ट करता हूं, जैसे अलाइड वाली जो टेस्ट सीरीज है 800 रुपए की है, इसमें ज्यादा टेस्ट नहीं है, फुल लेंथ है, 200 सब्जेक्ट वाइज भी है तो 200 क्वेश्चन, क्योंकि अलाइड का प्रीलिम्स का पेपर 3 घंटे का पेपर होगा, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो भी जो है 200 क्वेश्चंस के हैं। उसके बाद इसी के अंदर जो आपके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं फुल लेंथ टेस्ट, वो भी 200 क्वेश्चंस के हैं, तो ये वाली टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं बहुत सजेस्ट कर रहा हूं, है ये एचएस की टेस्ट सीरीज, लेकिन अलाइड वालों के लिए भी काफी ठीक है। देखो इस साल मैं बोल रहा हूं बार बार, ईयर एंड के अंदर एनटी आने की संभावनाएं हैं, तो आप अगर अच्छी तैयारी करोगे अलाइड को लेके तो बहुत चांस है, अगर एनटी की नोटिफिकेशन आउट हो गई इलेक्शन के बाद, तो आपका एटलीस्ट अलाइड हो सकता है कि अलाइड तक बहुत प्रिपेयर ना हो पाओ, लेकिन एटलीस्ट एनटी के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, एटलीस्ट तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम आएगा उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे, तो कोई ना कोई एग्जाम इस साल निकाल पाओगे, एफर्ट डालना पड़ेगा। अलाइड एचएस की हमारी एक टेस्ट सीरीज बनाई थी जिसके अंदर हमने जो है जीएस के 3900 एमसीक्यू विद आंसर्स और सी सेट दिया है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो केवल अलाइड पे ही फोकस करें, एचएस पे नहीं करे, वो ये ना सोचे यार इसमें तो अननेसेसरी सी सेट के टेस्ट है, मेरी किस काम के। आप ये समझो कि आपके काम के 3900 क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं। इन 3900 का लेवल बहुत ज्यादा है, आप जितने मर्जी सोर्सेज कर लो जो कि हिमाचल में अवेलेबल हैं, उन सारे ही सोर्सेज को करने के बाद भी आप इस पेपर में, हमारे इस पेपर की टेस्ट सीरीज में बच्चे मैक्सिमम 50 या मैक्सिमम 55% स्कोर कर पा रहे। इस स्टैंडर्ड के ये टेस्ट बनाए गए हैं। ये क्यों बनाए गए हैं? वैल्यू ऐड करने के लिए। और क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि ये ही टेस्ट जो कि वैल्यू ऐड तो कर ही रहे हैं, साथ में आपकी सिली मिस्टेक को रिड्यूस करेंगे। तो जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतनी सिली मिस्टेक्स आपकी हट जाएंगी, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, राइट। तो सिली मिस्टेक कंप्लीट, तो इन दोनों से आपने 5500 सवाल यहां पे किए और तकरीबन 3900 क्वेश्चन यहां पे किए, और इन दोनों से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने पेपर के दिन अटेम्प्ट किए 9000 प्लस एमसीक्यू आप ऑलरेडी करके बैठे हो। तो आप समझो इन 9000 एमसीक्यू में से अगर 20 क्वेश्चन भी आपके पेपर में फंस गए, इतने का ही आपका गैप था, तो आपका गैप फिल हो जाएगा, ऊपर से सिली मिस्टेक कम हो जाएगी। आपके पढ़े में से अधिकांश पेपर आएगा, जब आपके पढ़े में से अधिकांश पेपर आएगा आपका पेपर क्वालिफाई होने की संभावनाएं ज्यादा है। क्लियर? तो ये प्लान ऑफ एक्शन उन लोगों के लिए है जो थोड़े से गैप से पेपर को पिछली बार मिस कर गए थे। क्लियर? अब उन बच्चों के लिए देखते हैं कि जिन लोगों ने अभी तैयारी अधर में है, बहुत क्लीन तैयारी नहीं हुई, इनके पास, इन स्टूडेंट के साथ जिनको मैं नाम दे रहा हूं अभी फ्रेशर्स का, क्योंकि इनको पेपर एक्सपीरियंस नहीं है, दो तरीके हैं। एक है जी सेल्फ स्टडी प्लान है आप लोगों के पास, एक है कोचिंग प्लान। आपने देखना है आपके लिए क्या सूट करेगा। सेल्फ स्टडी को मैं काफी ज्यादा प्रमोट करता हूं पर्सनली, लेकिन चुनिंदा बच्चों के लिए जिनमें डिसिप्लिन काफी अच्छा है और अपने टाइम को रेगुलेट कर सकते हैं और लगातार इंटेलिजेंस ऐसी है कि सब्जेक्ट की किताब पढ़ के उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ये सब्जेक्ट क्या है, टेक्निकली हैवी हैं। इन सब्जेक्ट को अगर कोई पढ़ा दे तो आसान हो जाते हैं, खुद पढ़ने में टाइम बहुत खाते हैं। जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं इनको हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं, कुछ नहीं करना आपने, अलाइड की खरीद लो बुक्स, बेसिक बुक्स, जिसमें हमारे पास 12 किताबों का सेट है ना, अलाइड की पूरी किताबें, सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताबें, हिंदी और इंग्लिश की भी इसके अंदर किताबें हैं। इन बुक्स के सेट को खरीद लो और साथ में खरीद लो एमसीक्यू की किताब, ताकि आप जिस भी सब्जेक्ट की किताब को पढ़ोगे उसके एमसीक्यू को सॉल्व करो। जिन लोगों ने रैंडम सेल्फ स्टडी से तैयारी करी, क्योंकि हमारे पास कंसोलिडेटेड मटेरियल नहीं होता, जिसकी वजह से नोट्स मेकिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती, तो हम बार बार क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम पे ही हाईलाइट करके उसको रीड करते हैं, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर हमारे पास सेंट्रलाइज किताबें हैं और उनसे डिराइव्ड नोट्स हैं, साथ में एमसीक्यू को ऐड ऑन कर लो, तो ये है सेल्फ स्टडी का प्लान कि आपके पास कंसोलिडेटेड एक जगह सेंट्रलाइज नोट्स होने चाहिए। दूसरा प्लान है, अगर किसी को लगता नहीं मेरे को कोचिंग मिल जाए तो मेरे लिए ज्यादा तेजी से काम हो जाएगा, दो तरह के कोर्सेज हमारे पास हैं। एक हमारा ऑलरेडी रनिंग क्रैश कोर्स है। इस ऑलरेडी रनिंग क्रैश कोर्स में, जो कि पिछले महीने शुरू हो गया था, एचपीएस, अलाइड और एनटी तीनों एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए इसके अंदर जीएस और सीसेट दोनों ही पढ़ाया जा रहा है लाइव। ये कोर्स है लाइव। इस कोर्स में दो सब्जेक्ट, क्योंकि शुरू हो चुका है, दो सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। इसके अंदर हिस्ट्री कंप्लीट हो गया और पॉलिटी कंप्लीट हो गया। आजकल इसमें मैं ज्योग्राफी और पीयूष सर इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, फिर इसमें साइंस एनवायरमेंट आएगा, एचपीजी के आएगा। तो अभी इसमें बाकी के प्रोडक्ट कोर्सेज आने बाकी रह गए हैं। ये क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया जा सकता है। इसके अलावा कल ही एक हमारा नया बैच लॉन्च हुआ था 14 मई को, अलाइड एग्जामिनेशन के लिए 3.5 महीने का रिकॉर्डेड।
अलाइड एंटी 3.5 महीने में प्री और मेंस दोनों ही कवर करवाएगा ये कोर्स, और ये आपके एग्जामिनेशन से पहले पेपर को कंप्लीट कर देगा इंक्लूडिंग मेंस। तो इसमें दिन के 4 लेक्चर आ रहे हैं, जैसे मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी शुरू हुआ है और एचपीजी के 2 लेक्चर ज्योग्राफी, 2 लेक्चर एचपीजी के, 15 दिन में ज्योग्राफी एचपीजी के कंप्लीट, अगले 15 दिन में हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट, अगले 15 दिन में इकोनॉमी और एनवायरमेंट एंड साइंस कंप्लीट। इस तरह से इसके अंदर 2.5 महीने के अंदर सारा जो है जीएस कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट के जो है 1 महीने के अंदर इसमें केवल लैंग्वेजेस चलेंगी। तो ये कोर्स भी आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है, जिन्होंने तैयारी करी तो है लेकिन हैप हैजर्ड नहीं करी, बांधी नहीं है। हैप हैजर्ड करिए, बांधी नहीं है। बांधने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि आपने 4 महीने तैयारी कर ली, अब ये कोर्स शायद मेरे लिए वेस्ट ना हो जाए। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपके पढ़े हों और वो अच्छे पढ़े हों, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, राइट? तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा प्लान ऑफ एक्शन ज्यादा सुटेबल है। क्या किताबें ही सुटेबल है, क्या क्रैश कोर्स सुटेबल है? क्रैश कोर्स वही बच्चा ले जिसने तैयारी पहले करी हुई है, क्योंकि क्रैश कोर्स लाइव चल रहा है, हम तेजी से पढ़ाते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आप क्विक रिवीजन कर रहे हो और अपने नॉलेज को ऐड कर रहे हो, वैल्यू को बढ़ा रहे हो, बस इस ऑब्जेक्टिव से आपने क्रैश कोर्स लिया हुआ है। यही हमारे जहन में होता है, राइट? लेकिन हम क्रैश कोर्स में जो नोट्स दे रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि इन नोट्स और टेस्ट सीरीज के थ्रू क्रैश कोर्स के अंदर ब्यूटी क्या है? क्रैश कोर्स के अंदर आपको काफी सारे एमसीक्यू, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, मैं 3-5 टेस्ट ले रहा हूं, 150 क्वेश्चन, तो तकरीबन 1000 क्वेश्चन तो इस क्रैश कोर्स के अंदर हम आपको जीएस के देंगे, नए क्वेश्चन। इसके अलावा एचएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इस क्रैश कोर्स में बाय डिफॉल्ट एडेड है। तो ये क्रैश कोर्स में भी कुछ एक चीजें हैं जो प्रीलिम्स के लिए आपको हेल्प करेगा। क्लियर? तो ये इस तरह से आप इस क्रैश कोर्स से भी बेनिफिट उठा सकते हो। क्लियर? तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन है। दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी जिन्होंने तैयारी करी हुई है और पहले पेपर दिया हुआ है, थोड़े से मार्जिन से रुक रहा है, वो विद्यार्थी, बाकी जिन्होंने अभी पहली बार पेपर नहीं दिया या दिया भी है लास्ट 1-2 साल से पेपर, वो तो ऐसे उठ के जो दिए हुए पेपर है वो है, और अभी तैयारी को समेटना बाकी है, उनके लिए डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। क्लियर? चलिए, अच्छे से तैयारी करना है इस पेपर की। बहुत टाइम बाद ये अपॉर्चुनिटीज आ रही है इस साल, एटलीस्ट कुछ पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। हिमाचल में पहले पेपर नहीं कंडक्ट हुए थे, जिसकी वजह से आप लोग हताश भी थे। तो अगर अब सीट्स निकल रही है तो पूरी, मुझे लगता है कि पूरी जी जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि अब ये वाला जो साल है, जैसे इस साल 3 पेपर हो रहे हैं, एचएस, एनटी और अलाइड 3 होगा, ऐसा साल फिर 2-3 साल के बाद आएगा। तो 2-3 साल अननेसेसरी पेपर को वेट करने में नहीं गवाना चाहिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।